द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप प्रिपेयर करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी बोल सकता हूं मैं, क्लियर? क्या आएगा? हाउ मेनी, है ना? ये भी हो गया, हाउ मेनी भी हो गया। इस तरीके से ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, इसको हटा दो, तो इसको हटा देता हूं, इस तरीके से पता चल जाएगा। ये अभी तक हम जो चीज यूज कर चुके हैं, हाउ मेनी, क्लियर? हाउ मेनी टाइम्स, देन he has gone to Mumbai to study engineering। बराबर, क्या बोला है कि मुंबई में वो गए हैं, क्यों? ताकि वो इंजीनियरिंग पढ़ सके। क्या पूछ सकते हैं? where he has gone for studying the engineering, where कहां पर, कहां के लिए क्या होता है? where ही यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? where has he gone to study engineering। लास्ट में क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन पूछ रहे। देन रमेश has given you a shirt for your birthday। रमेश ने तुम्हें एक शर्ट दिया था अपने तुम्हारे बर्थडे पे। किसने मुझे शर्ट दिया था? किसने आया? who has given you shirt, कौन सा आएगा? who has given you shirt for your birthday, क्या आया? who, किसने, हिंदी बोलते किसने आपको एक चीज दी, इंग्लिश में उसका आएगा who आ जाएगा, है ना? who, किसने दिया, बराबर। then my father has spent 3 hours in writing the story। कितना होता है? my father has spent 3 hours in writing the story, बराबर। तो मे बी यहां पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहां पे कुछ चेंजेस हो गए, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो यहां पर नहीं। my father has spent 3 hours in writing the story। who has spent, my father has, how much, how much दिया हुआ है, क्लियर? how much आपको देख रखा हुआ है, बराबर। सेंटेंस में यहाँ पे 3 hours कर देना, इसको अंडरलाइन, इसको कर देना। देन क्या आ जाएगा? how much my father has spent in writing the story, क्या आ जाएगा? how much, क्या लिखेंगे आप? how much time that my father has taken to writing a story। क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप, क्वेश्चन मार्क, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से दिया था फॉर्मेट, ये अंडरलाइन ये आएगी, यहाँ पे दिया नहीं है, बराबर। हाउ मच सर देख रखा है, बिल्कुल देख रखा हुआ है, ये आपको हाउ मच दिया हुआ है ना? हाउ मच आपको देख रखा है, यही है हाउ मच। क्योंकि आपको आंसर में पीछे कुछ एक अलग ही दिया है, हाउ मच मनी हैज योर फादर गिवन टू यू दिवाली। ये तो ऑप्शन, इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं है ना? क्वेश्चन था ही नहीं, कोई दूसरा कुछ पूछ लिया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर थर्ड एक्सरसाइज पे आ गए ना? थर्ड एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस सर्कल द आईएनजी वर्ड्स व्हिच आर नॉट मेन वर्ब्स। जो वर्ब रही है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा, जैसे व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही वाज रीडिंग द भगवत गीता। जब मैं उसे देखने गई, जब मैंने उसे देखा, तब वो क्या कर रही थी? भगवत गीता रीड कर रही थी। क्या आएगा? ही लाइक्स रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? रीडिंग, है ना? क्या था? रीडिंग। आईएनजी फॉर्म जहां पर आपको दिख रहा है वो आपका क्या कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा, है ना? रीडिंग क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्या आएगा? रीडिंग, है ना? नाउ नेक्स्ट, ही लाइक्स डैश टू डिटेक्टिव स्टोरीज। अच्छा, आपको फर्स्ट वाला भी इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, क्लियर? फर्स्ट वाला प्रिंट नहीं हुआ है, उसके अंदर भी क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही आएगा, क्योंकि रीडिंग ही है ना? फर्स्ट वाला में भी क्या आएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, पीछे आंसर नहीं दिया है, लिख लेना, क्लियर? देन ही लाइक्स रीडिंग, ये तो अभी हमने देखा, क्या कंसीडर कर रहा है? ऑब्जेक्ट्स दिखा रहा है। Then reading is a very good hobby,
Very good hobby is like a subject. Then he starts meditating when he is under stress. मेडिटेशन स्टार्ट करते बहुत से लोग करते मेडिटेशन, क्यों? क्योंकि जब ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं ना तब वो क्या करते मेडिटेशन करते। यहाँ पर क्या है मेडिटिंग किस तरीके से आएगा? He started smoking when he is under stress. Not a smoking, यहाँ पर स्मोकिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है मेडिटिंग दिया हुआ है, तो मेडिटिंग ही लिखना है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है वो क्या आएगा, आपके लिए क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? देन we relaxed in the waiting room at the railway station when the train was late. ट्रेन लेट थी इसलिए वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे उसका। क्या है? We relaxed in the waiting room at the railway station when the train was late. क्लियर? ये भी क्या आपके लिए सब्जेक्ट है। क्या आएगा? सब्जेक्ट है। देन नेक्स्ट ऐड सेकंड क्वेश्चन पे आ गया हमारे, कौन सा एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज के बाद उसी के अंदर सेकंड पे आ गया। ऐड आईएनजी टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड यूज देम इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस आपको दिए उसके रिगार्डिंग जो आपको दिए, इसमें आईएनजी फॉर्म आपको बताना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग। जैसे दे आर डैश सीरियसली फॉर देयर बोर्ड एग्जाम, दे आर प्रिपेयरिंग या रीडिंग सीरियसली फॉर देयर बोर्ड एग्जाम। कौन सा आ जाएगा आप लोग मुझे बताओ, कौन सा आएगा? प्रिपेयरिंग, सही बोला था। कौन सा आएगा? दे आर सीरियसली, दे आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर देयर बोर्ड एग्जाम। आप लोग के लिए ही सही लगता है ना? सॉरी। देन आई लाइक डैश बाय ट्रेन, क्या बताया? आई लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, अच्छा लगता है घूमना। क्या आ जाएगा? ट्रैवलिंग। कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है, आईएनजी फॉर्म है ना। देन he spends 2 hours dash reading books, he spends 2 hours dash reading books। क्या आ जाएगा? watching, क्या आएगा? watching, he spends 2 hours watching reading books। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है एंड नॉट अ वॉचिंग, सो वर्किंग एंड दिस। ही स्पेंड्स 2 hours रीडिंग बुक्स। सॉरी, जो आपको ये चीज है ना ये गलत है, आपका ऑप्शन में ये आएगा, ये चीज आपको दी मींस ये आपका ऑप्शन सही है। क्लियर? क्या आएगा? ही स्पेंडिंग 2 hours रीडिंग बुक्स। 2 hours इसमें अपना रीडिंग बुक को रीडिंग करने में अपना टाइम दे देते हैं वो। क्लियर? यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन है। और आपको जो वॉचिंग जो दिया हुआ है ये गलत है ना? ये नहीं, क्योंकि आप देख थोड़ी रहे हो, आप तो पढ़ रहे हो ना, पढ़ोगे ही, सीधी सी बात है। देखते हैं क्या कोई? पढ़ते ही है ना, इसलिए। चलो देन वी शुड ऑलवेज लुक एट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट डैश द रोड। कब देखते हैं हम लेफ्ट राइट और देन लेफ्ट, कब देखा जाता है? जब भी हमको रोड क्रॉस करना होता है तभी आप देखते हो। क्या आएगा? क्रॉसिंग द रोड, है ना? क्रॉसिंग द रोड। देन द मैनेजर हैज नॉट हैप्पी अबाउट द डैश कंडीशंस इन हिज ऑफिस। इन हिज ऑफिस कैसी? वर्किंग कंडीशन। ऑफिस में सीधी सी बात है, क्या होगा? वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग ही बात की जाएगी। कौन सी हुई? वर्किंग। क्लियर? देन he is good at dash cricket, he is good at playing cricket। क्लियर? वो कैसा अच्छा प्लेयर है क्रिकेट खेलने में। क्या आएगा? प्लेइंग। बराबर है? यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, मींस आपको वहां पर मैं करा ही दिया, इधर वॉचिंग की जगह पे क्या आ जाएगा? रीडिंग, है ना? ये आ जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लेना। आंसर के अंदर बता रहा हूं आपको, बराबर? ये सब चीजें आंसर के अंदर है। चलो नेक्स्ट, look at the following sentence which you have read in unit 3 of your text। यूनिट 3 के अंदर में जो पढ़ा उसी के रिगार्डिंग आपको बताना है यहाँ पे।
तो ये अपने ओन वर्ड्स में आप बता सकते हो, जैसे he had correctly, ये यूनिट पैरा 1 में था, पैरा 2 में था, यूनिट 3 मींस जो आपके साथ पार्ट दिए थे ना उसी के अंदर का है ना। जस्ट फॉर ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं, रीड आउट पर्पस के लिए सही हो। क्लियर? देन आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एडवर्ब ऑफ मैनर बताने आपको, क्या है एडवर्ब्स बताने। चलिए आपको पॉइंट्स दे के रखे हुए हैं सारे, हमारे मेनली जितने पॉइंट्स है वो सारे दे के रखे। देन फर्स्ट आई रैन डैश टू कैच दी बस, मतलब मैं भागा क्यों, ताकि मैं बस को पकड़ सकूं। कैसे भागोगे, धीमे या स्लो? फास्ट। कैसे भागोगे, फास्ट, है ना। क्या आएगा, I ran fast to catch the bus. Then we could cross the road dash as there was no traffic congestion at that time, है ना। Then कौन से ऑप्शन में से आएगा, we could cross the road easily, है ना। कैसे आएगा, easily कि भाई आसपास में कोई ना तो हम आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। The theft entered the bedroom and dash stolen the keys from under the pillow. कैसे, quickly but quietly। कैसे आया, चोर किस तरीके से आएगा, चुपके से आएगा, quietly। Then mother asked Raju to finish his homework dash if he wanted to go out to play। ये तो हर किसी के घर पे मैं भी देखा होगा किसी ने, मम्मी क्या बोलती है, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो फिर खेलने जाना। और होमवर्क भी कैसे, आराम से जल्दी करो, मींस क्विकली। क्या जाएगा, मदर आस्क्ड राजू टू फिनिश हिज होमवर्क क्विकली इफ ही वांटेड टू गो आउट टू प्ले। बराबर। देन द टीचर सेड टू सतीश स्पीक डैश सो दैट ऑल ऑफ अस कैन हियर यू। कैसे, लाउडली। क्या आएगा, लाउडली कि भाई थोड़ा जोर से बोल तो बाकी सब भी सुन सके। स्कूल में हुआ होगा ना, रीडिंग के टाइम पे जोर से बोलो तो सबको आवाज आएगी। देन द डॉक्टर लिसन्ड टू मी डैश एंड सेड देयर इज नथिंग सीरियसली रॉन्ग, यू विल बी ऑलराइट इफ यू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर ने मुझे क्या बोला शांति से, कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम ठीक ही हो, बस मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कैसे बोला, पेशेंटली, है ना, एकदम आराम से बोला, एकदम ऐसा नहीं कि घबरा जाए, एकदम खुद भी आराम से बोला उसने, है ना। क्वाइटली हो गया हमारा, इजीली भी हो गया। सिर्फ दो ही बाकी है। गीता हैज डेकोरेट हर चिल्ड्रन रूम वेरी ब्यूटीफुली। बराबर। He was frightened when his father spoke to him angrily. क्लियर, सारे पॉइंट हो गए। देन कौन सा आ गया, लेट अस राइट। रिपोर्ट राइटिंग है, आपको रिपोर्ट राइटिंग बताई गई है किस तरीके से आपको लिखी जाएगी, है ना। कंटेंट जैसे देख रखा हुआ है, क्या बताया था, यू आर मुनीश, रेसिडेंट ऑफ कृष्णा एनक्लेव, रोहतक रोड, यू विजिट द क्राफ्ट बाजार ऑफ दिल्ली हट, वेरियस क्राफ्ट आर डिस्प्लेड and the artisans were at work on their product. You talk with some of these artisans about their life, their attitude towards their craft, their commitment and dedication, their problems, their expectations from the government in order to carry forward their traditional work. तो उसी के रिगार्डिंग आप कैसे बताओगे, you made the following note while you were speaking to the artisans। जैसे Craft Bazaar is the place for talented craftsmen for different parts of the country में। आपको एक नोट, एक रिपोर्ट लिखनी है, किसके रिगार्डिंग, आपने जहां पर विजिट किया था, कहां पे, दिल्ली हट में आपने विजिट किया था, आपका एड्रेस पूरा बताया हुआ है, और आपको ने मुनीश नाम किया, आप लोग अपना नाम भी दे देना, और कहां पर गया था वो, क्राफ्ट बाजार था वो, है ना, जहां पर हमने देखा था मैशन लोग सारे स्कल्पचर की चीजें आपको मिल जाती है ना, कार्विंग करी हुई चीजें मिल जाएगी। तो इसी के ऊपर एक रिपोर्ट उसमें बना के भेजनी है, बतानी है कि क्या देखा था, their expectation from the government in order to carry out forward their traditional work। then craft बाजार कहां पे था, talented craftsmen है वहां पे, और अलग अलग तरह की चीजें हैं, और बहुत सी अलग अलग कंट्रियों से आई है।
they have to struggle hard to make both ends meet, but they love their craft. बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक स्कल्पचरर को एक चीज बनाने में, है ना. यूज ऑफ नेचुरल मटेरियल सच एज कोकोनट शेल्स, कोकोनट वुड, पेपर, क्ले, सिरामिक टू मेक प्रोडक्ट, ये सारी चीजें मेनली यूज करी जाती है ना. यही सारी चीजें यूज की जाती है स्कल्पचर बनाने में. इनके थ्रू वो हेल्प के थ्रू बना लेते हैं. देयर प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली, मींस इसको इस प्रोडक्ट से जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं है, इको फ्रेंडली है. Workshops for children is an important activity. Then artisans want their own children to carry forward their craft पीढ़ी चलता जाए, उनके बच्चे भी सीखे. They want help from the government and handicraft board and other NGOs in the form of opportunities to visit other states market to sell their product, financial help, supply of the natural materials. क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कल्पचर आर्टिस्ट है इनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, है ना, ताकि वो इजीली ये चीज बना सके और उनको थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प भी की जा सके. क्योंकि हमने इस चैप्टर में ही पढ़ा, क्योंकि एक स्कल्पचर बनाने वाला उस पर मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उसके सामने जो रिटर्न मिलता है वो इतना जेन्युइन नहीं हो पाता है. देन ओनली नेशनल अवार्ड्स फॉर देयर वर्क कैन नॉट मेक देयर लाइफ बेटर. बहुत सीधी सी बात बताइए कि हर चीज के लिए अगर किसी ने अच्छा काम किया है अब उसको सिर्फ अवार्ड दे दो तो ये ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने उसका एक हौसला बढ़ाया, ये बराबर है. लेकिन हर चीज हौसले से नहीं चलती है. मेन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है उसकी फाइनेंशियल हेल्प अगर आप कर देना तो सबसे बड़ी बात है. क्योंकि आप एक बता कि अच्छा आर्टिस्ट है बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके सामने से फाइनेंशियली हेल्प तो करो, तब जाके वो इस चीज को कंटिन्यू करेगा. मे बी अगर फाइनेंशियल कंडीशन ही खराब हो गई तो आपका अवार्ड देने का मतलब क्या है, नेशनल अवार्ड का क्या करना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ही नहीं है, वो काम ही छोड़ देगा, है ना. मे बी ये ना हो. सेम आपको एक्सरसाइज दी है, बेस्ड ऑन द अबाउट नोट राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर मंथली टाइम मैगजीन. यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है 100 वर्ड्स में. कहां पे कि मंथली जो मैगजीन होती है ना, मंथली प्रिंट होती है, उसके अंदर आपकी ये रिपोर्ट छपे. वैसे ही रिपोर्ट लिखना कि छपे, बराबर वैसे ही लिखनी है आपको. चलो देन क्लियर. यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट. टर्मिनल आपको क्वेश्चंस दिए हुए सारे कर ले रहे हैं, है ना. टर्मिनल क्वेश्चंस चलिए टर्मिनल क्वेश्चंस कर लेते एक बार. The old man was committed to his work. क्या था कि old man committed था उसके वर्क से. जी बिल्कुल ट्रू, है ना. Then सलीम was an orphan boy. बिल्कुल सलीम कैसा था, सलीम एक अनाथ बच्चा ही था, है ना, एक अनाथ बच्चा था. ट्रू. Then सलीम lived with the old man in his home. क्या वो उसके घर में रहता था? नहीं, उसके घर में रहता था ऐसा तो हमें इस चैप्टर में बोला है कि वो कहाँ रहता था. नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ एक बताया कि सलीम उसके वर्कशॉप में एज अ सर्वेंट के थ्रू काम करता था. वो रहता कहाँ था ये चीज नहीं बताई, हाँ, लेकिन वो काम यहाँ पे करता था इतना जरूर बताया. गोपाल was an ambitious boy and wanted to earn more money. सही बात है ना, वो इसलिए घर छोड़ के चला गया था. Then the old man felt it because to Gopal's behavior not only physical exhaustion. नहीं, ये चीज तो थी नहीं कि फिजिकली, मेन क्या लग रहा था कि मेरा लड़का अब इस चीज को आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता है ना, ये चीज थी उनके मन में. तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्लियर, ये कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. आपके सामने आ जाते हैं हमारे पास से 6. Gopal has requested Salim to look after his father during his absence. क्या गोपाल ने ऐसा बोला था सलीम को कि भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ मेरे फादर को, अब इसके बाद तुम इसका ध्यान रखना, ऐसा कुछ बोला गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. गोपाल तो गुस्से में वहां से निकल ही गया था. सलीम से उसकी तो कोई बात ही नहीं इस चैप्टर के अंदर. Then the old man trained Salim in the art of carving. क्या ओल्ड मैन ने सलीम को ट्रेन किया था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उनको तो बाद में पता चला
कि सलीम को भी ये आर्ट फॉर्म आता है। सलीम ने क्योंकि अपने आप सीखा था, पिछले 2 साल से वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मींस यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया हमारा, रॉन्ग है ना। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, रॉन्ग ही है, बराबर। फिर ना आपके मेनली 2 एक्सरसाइज आपको दी है जो ओन वर्ड्स में आपको करना है। राइट योर इंप्रेशंस, राइट योर इंप्रेशन ऑफ द ओल्ड स्टोन मैन एज आर्टिसन इन अबाउट 100 वर्ड्स में लिखना है। देन इमेजिन यू आर द ओल्ड मैन, यू आर स्टर्न टू सी सलीम वर्किंग ऑन द साइड। इन शॉर्ट, आप खुद उस ओल्ड मैन की जगह पर आओ एंड आपने से होप लगा कि हाँ मेरा बेटा शायद वापस आ गया, और उस टाइम पे देखो कि नहीं, मेरा बेटा नहीं, जो मेरे यहाँ काम करता था ये वही लड़का है जिसको मैंने कभी कुछ नहीं सिखाया, आज ये मेरी मदद कर रहा है और वो पूरा स्कल्पचर बना रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या डिस्क्राइब करोगे, एक्सप्रेस योर थॉट। जहां पर ओल्ड मैन अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाया, क्यों? क्योंकि इतना भावुक हो गया था, है ना, वो चीज देख के वो बोल नहीं पाया। लेकिन हम तो बोल सकते हैं, है ना, तो हम बोलेंगे। तो आपको कितने 100 वर्ड्स में आप इसको लिख के बताइए। ओल्ड मैन की जगह पे आके देखना, फिर ऐसा मत बोलना कि सर ओल्ड मैन उस जगह पे तो कुछ बोला ही नहीं, हम भी बोलेंगे नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, बराबर। एक्सप्रेस करेंगे आप कितने 100 वर्ड्स तो ऑलमोस्ट होने ही चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? इतने तो होने ही चाहिए। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आपका 13 चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर? Now, chapter number 7, the shoe sign. There are many educated young people who very often have to wait for some times before they get jobs for their liking. Is there anything they could do in this period? Suppose you are one of such unemployed person, what kind of job would prefer to wake up? क्या बताया जा रहा है कि बहुत से टाइम जैसे हम एजुकेटेड तो होते हैं, है ना, पढ़ते रहते तो हम एजुकेट होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारा जब एजुकेशन कंप्लीट होता है, हर कोई एक ड्रीम होता है कि मैं एजुकेशन ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मेरी जॉब होनी चाहिए, या सपोज मेरा यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, है ना। लेकिन वहां तक पहुंचने में भी आपको स्पेसिफिक कुछ टाइम पीरियड लगता है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आज आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो कल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे या आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। सपोज थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप क्या करोगे, बराबर। यहाँ पर आपको जो ऑथर है वो यही चीज पूछी जा रही है, प्लस साथ में क्या पूछा जा रहा है, सपोज यू आर वन ऑफ सच अनएम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड पर्सन मींस आप एजुकेटेड है ना, आप एजुकेटेड है, आपके पास स्किल भी है, लेकिन आपके पास काम नहीं है, तब आपको क्या बोला जाएगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन, बराबर। What kind of job would prefer to wake up, to take up? आप कौन सी जॉब के लिए इच्छा रखते हो, है ना। हर किसी का होता है कि मैं मेरी जॉब बैंक में होगी या रेलवे में होगी, एज अ पायलट आपको बनना हो, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग आती है, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा होना है। जैसे यहाँ पर आपको नैरेटर ने कुछ एग्जांपल दिए कि इज अ शू साइन, एज अ लेबरर, अ रिक्शा पुलर, अ न्यूज वेंडर, अ डोर टू डोर सेल्स पर्सन और एनीथिंग एल्स। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से आप किसी में जाना चाहेंगे एनीथिंग एल्स, क्योंकि ड्रीम्स बड़े ही होने चाहिए, बराबर। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम इसी के रिगार्डिंग एक स्टोरी पढ़ेंगे जो हमको दी गई थी, है ना। सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स है, यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। चलिए पढ़ लेते क्या है। इमेजिन यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड हैव कम टू अ बिग सिटी लाइक दिल्ली। You cannot get a job and have got only about 5 rupee note in your hand. What would you like to do? Read what Satish Bhatta, a well-known writer, did in a similar situation. Just एक आप एक क्रिएट करिए, क्या सिनेरियो क्रिएट करिए, या आप अपने आप को मान लीजिए कि आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट है ना। अभी तो फिलहाल तो हम स्कूल में है ना, अभी कॉलेज में जाने का टाइम आएगा, लेकिन एक इमेजिन करिए कि हम एक कॉलेज स्टूडेंट है और आप कहां चले गए हो, एक बिग सिटी लाइक दिल्ली। सबको पता है दिल्ली बहुत बड़ा है ना। वहां पर आप क्यों गए हो, क्योंकि जॉब आपको मिल जाए। बड़ी सिटी है, हर कोई क्या सोचता है कि जितनी बड़ी सिटी होगी उतनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लेकिन वहां पर जॉब नहीं है, यू कैन नॉट गेट अ जॉब, आपके पास जॉब नहीं है।
और साथ ही साथ आपके पास इतने पैसे तक भी नहीं है कि आप अपना खुद का एक बिजनेस तक स्टार्ट कर सको। कितने पैसे आपके पास? ओनली 5 रुपीज है आपके पास में। ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? काम चाहिए था, काम नहीं मिला, साथ में पैसे होते तो मे भी कुछ बिजनेस स्टार्ट या छोटा मोटा कुछ भी काम चालू कर देते, वो तक भी नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट पैसे भी नहीं है। तो क्या किया जाएगा? इसी के रिगार्डिंग हमको पूरा बताया गया है। चलिए यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिया हुआ है ना, तो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द टी हाउस इन करेक्ट सर्कस idly watching the traffic. I wondered if I could afford a cup of coffee and a plate of potato chips when a shoeshine walked up and put down his box in front of me. Cream and polish, sir? He asked. यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है ना मिसिस, इसके अंदर जो हमारा कैरेक्टर है यहाँ पर उनके बारे में बात बताई जा रही है। क्या है? वो दिल्ली में, कहाँ पर है? दिल्ली की सिचुएशन है, तो दैट मींस ये कैरेक्टर पे कहाँ पर पूरा सिनेरियो है, कहाँ पर हो रहा होगा? दिल्ली में ही हो रहा है। क्या बताया गया है कि वो जो टी हाउस है ना, जहाँ पे चाय की लारी जैसा होता समझिए, ये टी हाउस है, वहां पर बाहर की तरफ खड़े हैं। सामने की तरफ क्या है? एक सर्कस चल रहा है। आइडली मींस लेजीली, कुछ काम नहीं है ना, क्योंकि वो जहां पर जॉब के जाना थे, जॉब चाहिए थी, जॉब तो है ही नहीं, जेब में पैसे भी नहीं है ताकि अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करे। तो बस एक होते ना, हम ऐसे ही खड़े थे कि लाचार तरीके से खड़ा रह गए वो। बस कहां पर खड़े बताया था कि टी शॉप के पास में खड़े, सामने क्या है? सर्कस है, और वैसे खड़े होकर क्या देख रहे? सिर्फ ट्रैफिक को देखते जा रहे कि किस तरह से ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है। एंड साथ ही साथ उनके पास इतना तक भी पैसे नहीं है कि वो एक कॉफी खरीद सके या एक कप ऑफ कॉफी ले, उसके साथ में स्नैक्स के तौर पे क्या पोटैटो चिप्स तक ले सके, इतना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसी टाइम पे जब ये सब चीज सोच रहे थे, उसी टाइम पे एक शू साइन है ना, एक बूट पॉलिश करने वाला, इन शॉर्ट समझिए बूट पॉलिश करने वाला लड़का उनके सामने आया और क्या बोला? उनके सामने आया, उसने अपना बॉक्स उनके सामने रखा और क्या बोला? क्रीम एंड पॉलिश सर, है ना। डायरेक्ट पूछते हैं ना कि सर आपको अपने जूते पॉलिश करवाने, लाइक वैसे क्रीम एंड पॉलिश सर। ही आस्क्ड योर शूज डू नीड ए पॉलिश सर, द बॉय persisted। इस लड़के ने क्या बोला कि सर आपको अपने जूते साफ कराने चाहिए। Yes, I know, I said smiling, but I can't afford it। जो हमारे पास जो कैरेक्टर है, इन्होंने क्या बोला? हाँ मुझे पता है, लेकिन कैसे? एक स्माइल के साथ बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने जूते तक साफ करा सके, है ना। Can't afford it किसने बोला? जो सामने शू साइन वाला था, उन्होंने बोला क्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते? The shoe sign replied, joining me with a smile, only 4 annas sir। है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है? 4 annas। annas means रुपी। आज के टाइम पे सबसे छोटा पैसा जिसको बोला जाए, मे बी 50 पैसा तो आपको कहीं देखने मिलता भी नहीं होगा। आज के टाइम पे 50 पैसा देखने में नहीं मिलता है ना, 1 रुपी से लेस होता है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा कौन सा है? हाँ सबसे छोटा 1 रुपी। इस टाइम पे आनास भी चलते थे, ये मतलब बहुत ही 90s के टाइम की बात है ना, मे बी 90s के टाइम की बात है, जब आना, अठाना, है ना, ये सब चलता होगा। मे बी आपके जो फैमिली मेंबर है, दादी नानी, है ना, मम्मी पापा, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, उनके टाइम से ये चल रहा है। तो उन्होंने बताया इन शॉर्ट लेस देन 1 रुपीज ही होता है ना। तो क्या बोला कि सर सिर्फ 4 आने का है ये तो। I have not got 4 annas for a shoe polish, I said walking away। किस तरीके से जो हमारा नैरेटर उन्होंने क्या चलते चलते एक बात बोल दी कि नहीं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और आगे चले गए। But there was a puzzled and hurt expression on his face as if I was making fun of him। You see, I am looking for a job। क्या हुआ? यहाँ पर हमारे कैरेक्टर ने जैसे ये चीज बोली है ना, ये चीज जैसे उनको बोली कि नहीं मुझे कोई शू पॉलिश नहीं कराने, तो उतने में जो कैरेक्टर था उसका मुंह उतर गया एकदम से कि नहीं, अरे यार एकदम से, है ना। बोलते हैं ना किसी किसी का सुबह का धंधे का टाइम होता है, बोनी का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर कोई ना बोल जाए, एक उम्मीद से आता है ना व्यक्ति कि हाँ अगर इसने मेरे से काम करवा लिया
तो मुझे इसके बदले में पैसे मिल जाएंगे, और सपोज उसी ने ना बोल दिया है ना, एक उम्मीद से आया, तो उसको क्या, उसका एक्सप्रेशन डाउन हो गया, उदास जैसा हो गया, बुरा लगा जैसे, और क्या बोला, यू सी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। हमारे नरेटर ने क्या बोला कि मैं एक नौकरी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। द बॉय पिक्ड अप हिज बॉक्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग विद मी। जो लड़का था उसने क्या किया, अपना बॉक्स उठाया और हमारे नरेटर के साथ में चलता गया। Can't get a job with dirty shoes like that, sir. The boss Sabish won't like it. जो शूज वाला लड़का है ना, जो बूट पॉलिश करने वाला लड़का है, वो क्या बोल रहा है कि सर आपके जैसे बूट इतने गंदे हैं, तो ऐसे गंदे बूट से तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। बराबर किस तरीके से बोला जा रहा है कि सर आपके बूट तो ऑलरेडी गंदे हैं, तो ऐसे गंदे शूज है तो उससे आपको नौकरी तो नहीं मिल पाएगी। आपके बॉस भी ये नहीं चाहते होंगे कि इस तरीके से खराब शूज रहे। बराबर। The boss said, "Don't seem to like me. In any case, I answered, beginning to get irritated. Polished shoes won't make things any better. I wanted to get rid of the boy, but he persisted in walking with me." यहाँ पे डायरेक्टर ने क्या बोला कि हर चीज जूते पॉलिश करने से ही नहीं होती है। क्या मेरे अगर शूज ज्यादा पॉलिश होंगे तो मुझे जॉब मिल जाएगी? ऐसा कोई भी बॉस यहाँ पे नहीं सोचता है। ये चीज उनके बोली और वो आगे चलते गए। साथ ही साथ में जो लड़का था जिसको शू पॉलिश करता था, उसने भी क्या किया, वो भी साथ में उनके चलता जा रहा है। You don't live in Delhi, he said after a while. मतलब कुछ टाइम तक वो साथ में चलते जा रहे थे और उसके कुछ टाइम के बाद ही जो लड़का था, बूट पॉलिश करने वाला लड़का था, उन्होंने क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दिल्ली में नहीं रहते हो, है ना। क्या बोला, आप दिल्ली के तो नहीं रहते, फुल स्टॉप, है ना। इफ अगर वो पूछ रहा होता कि आप दिल्ली के हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता। बराबर। ग्रामेटिकल में हमें सारी चीज सीख जाएंगे किस तरीके से सेंटेंस बोला जा रहा है ना, कि आप दिल्ली के नहीं, पूछा नहीं है, बताया जा रहा है, इसका सेंटेंस फुल स्टॉप है। नो आई रिप्लाइड फॉर्मली, मींस तुरंत कैसे बोल दिया, नहीं मैं दिल्ली का नहीं हूं। आई एम फ्रॉम कैलिकट एंड आई डोंट वांट माय शू पॉलिश्ड। क्या बताया साथ में कि नहीं मैं दिल्ली का तो नहीं हूं, मैं कलकत्ता का हूं, है ना। कलकत्ता जिसको आज में कोलकाता बोला जाता है, मैं कहता हूं कलकत्ता का हूं और मुझे मेरे जूते पॉलिश नहीं कराने। I have an uncle who works in Calicut. He went on, earns a lot of money in the house of a Bengali बाबू। क्या है, बताया जा रहा है कि मेरे अंकल भी कहाँ पर है, कैलिकट में ही है। He went on, वो वापस आ गए हैं, कैसे, बहुत सारा पैसा लेके वापस आए। इनका घर है वहां पे और घर का नाम क्या है, बंगाली बाबू, है ना। Instantly the thought seized me, and how much money do you earn? I question means जो हमारे यहाँ पे नरेटर जो दिल्ली आया था जॉब के लिए, उन्होंने उस बच्चे को क्या पूछा कि मुझे एक चीज बताओ, तुम दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हो, है ना। क्या पूछा कि तुम कितना पैसा कमा लेते हो। ओ इट ऑल डिपेंड्स। यहाँ पर जो लड़का है बूट पॉलिश वाला, वो क्या बोल रहा है कि ये तो डिपेंड करता है किस चीज पे। On a bad day about 3 rupees, on a good day when there are lots of tourists about 5, sometimes more। जो बूट पॉलिश वाला लड़का है उसने क्या बोला कि ये सर डिपेंड करता है कि वो दिन अच्छा जाएगा या खराब जाएगा। बोले कैसे कि सर अगर कम लोग रहते हैं तो मे भी हमको हार्डली 3 रुपीज मिलते हैं, है ना, तो वो क्या कंसिडर करता हूँ कि अच्छा दिन नहीं था। बोलते ना आज बिक्रा अच्छा नहीं हुआ या धंधा अच्छा नहीं हुआ, ऐसा बोला जाता है ना। तो सेम वैसे ही कैसा है, आज का दिन बैड डे था, क्यों, क्योंकि सिर्फ 3 रुपीज मिले। मे बी एक ऐसा अच्छा दिन भी आता है कि जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो मे बी मोर देन 5 रुपीज भी मिल जाते हैं पर डे। बराबर। आई डिड अ स्पॉट ऑफ क्विक कैलकुलेशन इन माय माइंड। यहाँ पर जो नरेटर था उन्होंने जैसे ही इस बच्चे ने ये सारी चीजें बताई कि कितना पैसा मिल जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, ये चीज सुनते ही जो हमारा नरेटर है उनके माइंड में एकदम कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन मींस किस तरीके का कि अगर ये इस तरीके से काम कर रहा है तो उसको अगर पर डे भी अगर इतना मिल रहा है
तो एक महीने के हिसाब से इसकी कितनी इनकम हो जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन चलती है ना, लाइक वैसे ही कैलकुलेशन है। जस्ट लाइक एग्जांपल, आप खुद भी अपना सोचो कि आप कहीं पर जॉब पे जा रहे हो, सपोज मिला नहीं, फ्यूचर में आपको हर किसी को मिलेगा, लेकिन जैसे अभी का टाइम चल रहा है, सिनेरियो भी सेम है। अभी के टाइम पे बहुत से लोगों की जॉबलेस हो गए, है ना, अनएम्प्लॉयड हो गए। सेम अभी उन लोगों का भी सेम सिनेरियो यही होगा, नो वैकेंसी, यही होगा हर जगह पे, बराबर। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपको कोई भी छोटी सी चीज ही बता दी जाए ना कि हाँ इस तरीके से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप टोटल उसका कैलकुलेशन करना चालू कर देते हो कि किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होगा, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिटर्न कितना आएगा, एंड ऑल सब कुछ एक झटके में कैलकुलेट हो जाता है ना। सेम ऐसे हमारे डायरेक्टर उन्होंने भी कैलकुलेशन कर दिया। The answer sent a several through me. The shoe shine earns more than Ram Singh, a clerk in a government office. Here at last was a solution. यहाँ पर हमारे जो नैरेटर थे, फाइनली उन्होंने कैलकुलेशन किस बेस पे किया कि यार कि कम से कम 3 रुपीस पर डे तो अर्न कर रहा है ना, पर डे कितना 3 रुपीस तो अर्न कर रहा है। तो उस हिसाब से मे भी कोई राम सिंह होंगे उनके, जो गवर्नमेंट ऑफिस में एज अ क्लर्क है। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार मतलब इसकी कमाई, मतलब इसकी इनकम तो एक गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम करता है क्लर्क उससे भी ज्यादा है ना। एट ए टाइम उनको क्या मिल गया, उनका एक सॉल्यूशन मिल गया कि भाई मतलब काम कौन सा करना चाहिए ना, काम कौन सा करना चाहिए जिसमें एकदम पैसा मिले। वो रईस पिक्चर का डायलॉग है ना, सुना था आपने, मेरी रईस पिक्चर देखी होगी, कोई भी धंधा छोटा है बड़ा नहीं होता, है ना, बस लाइक जस्ट वैसा ही है। डू यू थिंक आई आस्क्ड हेजिटेटली, इन्होंने हिचकिचाहट के एकदम से बोला, किसने, जो नैरेटर, उन्होंने क्या बोला उस बूट पॉलिशर लड़के को, क्या मैं भी ये काम कर सकता हूं, है ना। व्हाट सर, यकीन नहीं हुआ एकदम से उस लड़के को, क्या सर पॉलिश शूज लाइक यू, आई मीन लड़के ने एकदम से, सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैं तो ऐसी जॉब देख रहा हूँ, मुझे इस तरह की जॉब करनी है, देन एकदम सडनली आप उस लो लेवल के इंसान को बोल देते हो, मतलब जो काम कर रहा है ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का काम किया जाएगा, एकदम से अगर उसको बोलो कि क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो अरे आप मतलब आप ये काम करोगे, है ना, लाइक सेम वैसे ही सर आप बूट पॉलिश करोगे, आई मीन मतलब मेरे हिसाब से मैं सही सुन रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, आपको बूट पॉलिश करना है, सेम वैसे ही पॉलिश शूज, अगेन पूछ रहा है। द बॉय आस्क्ड स्टॉपिंग डेड on the pavement like me, I didn't accept the loud laugh that for क्लियर, क्या बताया, शू पॉलिश के बारे में रिगार्डिंग तो बोला ही, देन उस टाइम पे जो बॉय है एकदम से चुप हो गया, मतलब मींस कुछ बोलने का सूझा ही नहीं, बोलते ना, लाइक सेम वैसा ही हुआ। ऑन द पेवमेंट लाइक मी आई डिडंट एक्सेप्ट द लाउड लाफ दैट फॉर, एकदम सोचते ना हंसी तक भी नहीं आई कि यार ये क्या बोल रहा है, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान को जॉब के रिगार्डिंग ढूंढ रहा था आज वो इतना छोटा काम करने पे क्यों आ गया, है ना। It took me a lot of preceding सोहनलाल for that was his name। अब यहाँ पर देखो हमारे कैरेक्टर का नेम आ गया है, अब यहाँ पर हम शू पॉलिश के नाम से नहीं बोलेंगे, क्या नाम है उसका, सोहनलाल। सोहनलाल उसका क्या है, नाम है, तो अब ये नाम याद रखना, है ना। It took me a lot of preceding then सोहनलाल for what, for that was his name, ये बताया गया आपको, क्लियर। Then refused to believe that I was not making fun of it। बाद में नैरेटर ने क्या बोला कि देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ, मुझे सच में जो ये काम है वो करना है ना। He had to leave school 2 years before his matriculations। Why should I want to do his job when I had been to university? If he could speak English, he certainly wouldn't be polishing others people's shoe। सेंटेंस को पूरा समझना, क्या बताया जा रहा है यहाँ से लेके इतने पूरे आपका सेंटेंस में। He had to leave schools 2 years before his matriculation। Why should I want to do this job when I had
बीन टू यूनिवर्सिटी। अब आप ये कंफ्यूजन समझो कि ये जो नैरेटर है उनके लिए कितना कंफ्यूजिंग था, है ना। यहाँ पर जो लड़का बूट पॉलिश कर रहा है उसका कारण क्या था? उस लड़के ने जब स्कूल पढ़ रहा था, उसका स्कूल कंप्लीट होने से भी एक होता ना कि आपका मैक्सिमम इतना एजुकेशन तो होना ही चाहिए, जस्ट लाइक 10th पास 12th पास, इतना तो बेसिक होना ही चाहिए, है ना। आज के टाइम पे बोलते हैं कि एटलीस्ट आप 10th पास तो होना ही चाहिए मिनिमम, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से और आगे जाते ही जाना चाहिए हर किसी को। पर नैरेटर यही बता रहे कि 2 साल उनका एजुकेशन कंप्लीट होता स्कूल का, उससे 2 साल पहले उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। और इसके सामने अगर मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मैंने तो यूनिवर्सिटी लेवल तक की पढ़ाई करी हुई है ना। मतलब मेरा एजुकेशन तो इससे भी ज्यादा है, स्टिल मैं यही जॉब के लिए क्यों मैं कर रहा हूं कि मुझे यही काम करना है। मन में क्वेश्चन बोलते हैं ना, बहुत से थॉट्स दिमाग में आपके भी आते रहते हैं। If he could speak English, he certainly wouldn't be polished other people should। यहाँ पर नैरेटर क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको इंग्लिश बोलनी आती तो क्या ये यहाँ पर अभी भी जूते पॉलिश करता? आई डोंट थिंक सो कि कोई करता भी। मे बी इंग्लिश इज द नॉट प्रेफरेंस कि जिसको इंग्लिश आती हो तो उसके लिए मतलब काम बहुत हाई फाई होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ टाइम बाद इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी, है ना। मे बी जो टूरिस्ट भी होते हैं या टूरिस्ट अपने यहाँ पे भी जो टूरिस्टर होते हैं जो घुमाते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं कि वो बहुत एजुकेटेड होते हैं। मींस उनका क्या होता है, अब वो बहुत से टूरिस्ट के साथ घूमते रहते हैं तो उनको नंबर ऑफ लैंग्वेज भी आ जाती है। बहुत सी बार ऐसे ही होता है। आप इफ अगर आपका कोई फ्रेंड अदर रीजन का है ना, सपोज जैसे आप हिंदी मतलब आप हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, व्हाटएवर, आपका कोई फ्रेंड पंजाबी है, देन मराठी है, दूसरा कोई भी लैंग्वेज का चले जाओ, ठीक है, साउथ साइड से बिलोंग करता है, तो देखना आपको भी वो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज तो अंडरस्टैंडेबल आएगी ही, है ना, क्योंकि आप साथ में डेली रूटीन में आपको भी वो लैंग्वेज समझ में आएगी। और अगर आपके लोकल एरिया में है आप तो आपको वो भी लैंग्वेज इजीली आ जाती है। तो यहाँ पर नैरेटर वही बोल रहे हैं, क्या अगर इसको इंग्लिश अच्छे से बोलने आती तो क्या ये अभी भी जूते ही साफ कर रहा होता, पॉलिश कर रहा होता? He would sit in an office and he saved himself earning a regular monthly salary। अगर इसे इंग्लिश बोलना आती इसी तरीके से तो क्या होता, ये एक ऑफिस में काम कर रहा होता और अच्छी खासी मंथली क्या होती इसकी एक सैलरी होती। But he hadn't been born under a lucky star। यहाँ पर नैरेटर किसकी बात कर रहे हैं? उस लड़के की जो किसकी बात कर रहे हैं? सोमन लाल की बात कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? बट वो जो लड़का है वो शायद इतना नसीब वाला नहीं था, इतना लकी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके फादर has died from smallpox। कितने 3 साल की उम्र थी, है ना। His father had died of smallpox about 3 years ago। 3 साल पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई थी। किस वजह से? स्मॉल पॉक्स हुआ था जिसके कारण उसके फादर की डेथ हो गई थी। इसीलिए यहाँ पर नैरेटर से क्या बोल रहे कि मे बी ये लड़का मींस कौन, सोहन लाल इतना लकी नहीं है जितना बाकी सब है ना। क्यों? क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, अकेला वो ही है, उसके सर पे कोई हाथ रखने वाला तक भी नहीं है। नो शू शाइनिंग वाज नो जॉब फॉर एन एजुकेटेड मैन लाइक माई सेल्फ, है ना। जिसके पास नौकरी नहीं है तो वो अपने जूते साफ करा के भी क्या करेगा, लाइक मेरे जैसा मींस हमारा नैरेटर। What would my friend say? अब यहाँ पर ये सिचुएशन तो हमें भी हर किसी के साथ होती होगी, हमें या आप में भी ऐसा कोई भी एक डिसीजन होता है ना हमारे लाइफ का, तो हम वो चीज सोचते तो है कि हाँ मुझे ये चीज कर लेनी चाहिए, लेकिन एट ए टाइम एक चीज होती है कि मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे एंड ऑल। एक बार ऐसा थॉट जरूर आता है कि अगर मैंने ये चीज करी तो क्या होगा, आफ्टर उनका रिएक्शन क्या होता है, ये माइंड में आता है। सेम यहाँ पर भी हमारे जो नैरेटर है इनके दिमाग में भी, यहाँ पर जो कैरेक्टर है उनके पास भी एक ये थॉट आया कि यार मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, यूनिवर्सिटी से पूरा कंप्लीट किया है, इंग्लिश भी बोलने आती है, दैट मींस इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे कि मुझे ये लैंग्वेज भी आती है। एंड तो अगर मैं कभी जूते पॉलिश करूंगा तो मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इतना पढ़ा लिखा और बाद में ये काम कर रहा है तू, है ना। जेन्युइन सी बात है। Then I explained that
I had no friends in Delhi, that I had left home without sitting through my exams, and most important that even if I did apply for a clerk job, I would be earning less than him. यहाँ पर नैरेटर ने क्या बोला, मींस नैरेटर जो हमारा कैरेक्टर दिल्ली आ गया है, उन्होंने बोला कि मेरे दिल्ली में तो कोई भी रिश्तेदार नहीं है या कोई फ्रेंड भी नहीं है, यहाँ पे मैं एक अनजान हूँ, मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ, है ना, सिटिंग थ्रू माय एग्जाम्स, एग्जाम कंप्लीट करके यहाँ पर आ गया हूँ, मेरी एग्जाम छूट गई। आई हैड लेफ्ट होम विदाउट सिटिंग थ्रू माय एग्जाम्स, एग्जाम भी मैंने नहीं दिया, डायरेक्ट कहाँ आ गया हूँ, दिल्ली में आ गया हूँ। लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया था, ताकि मुझे क्लर्क की जॉब मिल जाए। लेकिन जब से मैंने आपका काम देखा है, मींस सोहनलाल जो बूट पॉलिश करता है, बोले तुम्हारा काम देखा है और तुमको पर डे जो अर्निंग हो रही है वो तो एक क्लर्क की नौकरी करूंगा ना कहीं पे, उससे भी ज्यादा कमाई तो तुम्हारी हो रही है, बराबर। उससे भी ज्यादा कमाई किसकी हो रही है, सोहनलाल की। किस चीज से, बूट पॉलिश करने से ज्यादा कमाई तो सोहनलाल की ही हो रही है यहाँ पे, है ना। देन but think of status of working in an office with an electric fan over your head, सोहनलाल argued। सोहनलाल ने यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है उसे क्या बोला कि सर आपको ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में काम करें, आपके आसपास आपके डेस्क हो, एक इलेक्ट्रिक फैन आपके सर के ऊपर घूमता हो, बराबर। There is that, I suppose, I replied smiling, but I have to get a job straight away। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर ने क्या बोला है, मींस हमारा जो नैरेटर है एक स्माइल के साथ बोला कि नहीं, मुझे अब जो जॉब करनी है वो मेरे ठीक सामने है, मुझे यही रास्ते पे चलना है, बराबर। देन